नेशन लाइव की ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं विवेक मॉडर्न स्कूल में। यहाँ शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ बनी हुई है स्कूल की प्रिंसिपल मिस नितिका अरोड़ा। आइए इनसे बात करते जानते हैं इनके क्या विचार हैं शिक्षा को लेकर। नमस्कार मैम। नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। मैम, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा शुरुआती सवाल आपसे यही रहेगा, आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी कि जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो क्या मन में लक्ष्य लेकर चले थे आप? देखिए, हमारे स्कूल की स्थापना 1986 में हुई थी, राइट। और इसको इतने समय हो गया है स्कूल को, और उस समय स्कूल नंबर ऑफ़ स्कूल्स कम थे, और हमारा बेस्ट एम, हमारा मेनली एम जो था वो ये था कि स्कूल इस कम्युनिटी में एक अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन दे, और वो भी इकोनॉमिक फ़ीस में। सो दिस वाज द मेन एम एट दैट टाइम कि हम गुड क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, और उन्होंने करा भी। उस समय हमने बहुत स्ट्रगल किया इसको इस्टेब्लिश करने में। तो मैम, जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी टाइम से है स्कूल, तो आपके चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूँगी कि इतने समय में आपने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि बिकॉज हमारा कोविड भी रहा है बीच में, तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो आए ही होंगे, तो उन चैलेंजेस के बारे में बताइए। अगर मैं बोलूं कि एकदम शुरुआती टाइम से हम बात करें तो उस समय फाइनेंशियली हम लोगों ने चैलेंज फेस किया। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी वीक थे। स्कूल को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे स्टैब्लिश करें, कैसे इसमें आगे रूम एक्सटेंड करें। हर साल एक एक रूम एक्सटेंड करते थे कि जैसे जैसे थोड़ा सा फी आया, कलेक्शन हुआ, फिर हमने आगे रूम बढ़ाया। तो उस समय ये था। फिर द मेन स्ट्रगल वाज विद अस द सोसाइटी। जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो ये रहता है कि हमने स्कूल में बच्चों को भेज दिया, फ़ीस दे दी है, ट्यूशन भेज दिया, वहाँ फ़ीस दे दी है, नाउ हमारी ड्यूटी ओवर हो गई है, राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई के साथ कैसे जोड़ें, पेरेंट्स को हम लोग कैसे अवेयर करें कि हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पढ़ाई के लिए। आपकी ड्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं होती कि आपने बच्चों को एडमिशन दे दिया और अब सारी स्कूल की ड्यूटी है। अगर आप डेली बेसिस पे उसको चेक करें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, स्कूल में मैम ने क्या पढ़ाया, ट्यूशन टीचर क्या पढ़ रही है, उसका लेवल कहाँ है, क्या वो अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहा है, उतना उसको एबिलिटी हो रही है, उतनी स्किल उसकी डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज हमें कम्युनिटी को लेकर रहा है। उसके लिए हमने बहुत काम किया है। वी डिड सो मैनी इंडक्शन, और हम लोग करते भी हैं और करते आ रहे हैं, और अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ। हम इंडक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे हम एक ग्रेड को एक टाइम में बुलाते हैं सारे पेरेंट्स को, और हम उनके साथ पूरी मेथडोलॉजी शेयर करते हैं, उनको पेरेंटिंग टिप्स देते हैं बेसिकली। तो हम 2 घंटे का सेशन रखते हैं इंडक्शन में हर ग्रेड के साथ, कि 1 घंटा हम उनके साथ पेरेंटिंग करते हैं, उनको टिप्स देते हैं, और 1 घंटा हम उनको अपनी मेथोडोलॉजी शेयर करते हैं कि हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं, और इसका पर्पस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या है कराने का। हम मैथ सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव पैडागोजी हम उनके साथ शेयर करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑल। नाउ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट्स इज़ सुपर्ब। द पेरेंट्स आर अवेयर, दे नो कि मुझे अपने बच्चों को टाइम टू टाइम बात करनी है। अब हम लोग भी यहाँ पर हमने ना टाइम फिक्स किया है कि दिस इज़ द टाइम फॉर द पब्लिक डीलिंग ओनली, कि आपका ये टाइम फिक्स है और आप यहाँ और हमसे शेयर करिएगा। दे आर वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक विद अस, बेसिकली वी आर वेरी अप्रोचेबल टू दैम ऑल टाइम। क्योंकि मैम आपने बात करी कि यहाँ पे स्किल्स की बात हुई थी, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात हुई थी, तो मेरा अगला सवाल इसी पे कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल स्किल्स और ये वोकेशनल स्किल्स एक बच्चे की लाइफ में कितना मैटर कर सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि एजुकेशन में इतने सालों में, 20 साल में, 30 साल में क्या चेंजेस आए, तो मैं ये बोलूँगी कि पहले स्पून फीडिंग होती थी, रोड लर्निंग होती थी। अभी धीरे धीरे एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जहां हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं। और अगर बच्चे ने, अभी जो नया NEP आ रहा है उसमें भी यही है कि जो बच्चा सीख रहा है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कर पाए, अप्लाई कर पाए। अब जो बच्चों की लर्निंग है वो एप्लीकेशन बेस्ड है बेसिकली, कि बच्चा साइंस पढ़ रहा है, SST पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, वो अप्लाई कर पा रहा है अपने सर्कमस्टांसिस में, अपनी सिचुएशन में, ये देखा जाता है। और अभी प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की बात करें तो मुझे लगता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग मस्ट है। उनको जो भी सीख रहे हैं वो
एप्लीकेबल हो उनकी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए उस चीज़ को। जी मैम, आपके बारे में जानना चाहूँगी, लाइक आपकी जर्नी के बारे में कि बीइंग एज अ प्रिंसिपल आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक? दिस इज़ वेरी टफ एंड more responsible also. So हाँ, दिस इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट। और यहाँ एज अ प्रिंसिपल मुझे हर चीज़ देखनी होती है। मैं एकेडमिक भी देख रही हूँ, मैनेजमेंट का भी सब कुछ देखना होता है, टीचर्स भी देखो, बच्चों के इश्यूज़ भी, एवरीथिंग वी हैव टू हैंडल एज अ प्रिंसिपल है। तो और मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं आजकल कि एनईपी, आपने बात करी थी कि एनईपी की एनईपी है, तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने स्कूल में? देखिए, एनईपी आ रही है, अच्छी बात है। काफ़ी सारे चेंजेस एजुकेशन में हुए हैं जो होने चाहिए। जो मैं आपसे बात करी थी कि एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो, शायद एनईपी में वो निकल कर आ रही है। और हम लोग बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग हो, आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग हो, तो उसके लिए हमने अपने स्कूल में कुछ ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। सो वी आर मेकिंग आवर क्लास रूम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, लर्न बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रही हूँ। एंड यहाँ पर क्या है कि अभी मैंने कुछ और चेंजेस भी किए हैं कि हमने फ्लिप्ड क्लासरूम हम लेकर आए हैं। यहाँ पर एक्टिव लर्निंग पेडागोजी हमने बनाई है, फ्लिप्ड क्लासरूम कल्चर लेकर आए हैं। उसमें हमने बच्चों की क्रू सिटिंग करी है, बच्चे दे आर सिटिंग इन द ग्रुप्स। और बच्चे अभी फ्लिप्ड का मतलब क्या, उल्टा हो गया। बच्चे पहले स्कूल में पढ़ते थे और एक्सरसाइज और उसकी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो घर पे करते थे। अभी क्या है, बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और घर पर पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर जो हमने शुरू करा है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें हमने आर्ट इंटीग्रेटेड भी लेकर आए हैं कि बच्चे ने जो सीखा है उसको अब आप प्रेजेंट करिए थ्रू आप पेंटिंग, थ्रू ड्रामा, थ्रू सेमिनार और वट एवर, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द आर्ट जो वो यूज़ कर रहे हैं अपनी लर्निंग में। या तो मैम, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि आपके स्कूल में ऐसी क्या क्या यूनिक फैसिलिटीज़ हैं जिससे बच्चों का ओवरऑल विकास हो पाता है? सो अगेन मैं यही बोलूँगी, यूनिक तो है क्योंकि बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है, तो सिर्फ हमें सब्जेक्टिव लर्निंग ही नहीं देना है बच्चों को, हमें उनके दूसरी स्किल्स भी डेवलप करनी है। सो इन आवर स्कूल वी आर रनिंग द आर्ट क्लब ऑल्सो। आर्ट रूम है हमारे पास जहाँ बच्चे आर्ट में जा रहे हैं, थिएटर है, म्यूज़िक है, गेम्स हैं, और ये कोडिंग करा रहे हैं हम लोग, योगा क्लासेस दे रहे हैं। सो दीज ऑल द एक्टिविटीज़ जहाँ बच्चे को वो सब करने के लिए मिल रहा है। और एक और चीज़ है यूनिक में, मैं बोलूँगी कि दिस इज़ द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स, फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो। सो वी आर ओपन फॉर ऑल। बच्चे हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, सो दे कैन अप्रोच अस ईजीली। टीचर से अप्रोच करते हैं, नहीं सॉल्यूशन होता तो हमसे बात करते हैं। पेरेंट्स आर वेरी ओपन टू रीच आउट टू अस कि कहीं भी कोई इशू है, सो दे आर वेरी क्लोज टू अस। और टीचर्स के भी हम लोग महीने में और वीकली और मंथली हम लोग लर्निंग सर्कल रखते हैं जहाँ पे उनके सजेशंस लिए जाते हैं, उनको फीडबैक दी जाती है और उनके शेयरिंग भी होती है। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ बहुत ओपन रखा हुआ है। दैट्स वाई वी कैन अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरीवन बेटरली। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो हम स्कूल में दे रहे हैं। एक और चीज़ कि 100% पार्टिसिपेशन मेक्स माई स्कूल यूनिक। सो 100% पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ में, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज़ बताई हैं, तो उन क्लास का एक एक बच्चा किसी न किसी क्लब एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करे हुए हैं। सो कोडिंग तो सबके लिए कंपलसरी है, बट अगर म्यूज़िक की बात करें, थिएटर की बात करें, आर्ट की बात करें एंड योगा की बात करें, सो वी हैव द 4 और 5 प्लेटफॉर्म्स जहाँ बच्चे को अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक क्लब में जाना है। और नहीं जाना ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आपको अटेंड करना ही है। सो दिस इज़ द 100% पार्टिसिपेशन जिसकी हम बात करते हैं। टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप हम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराते हैं, सो दैट दे कैन टीच स्टूडेंट्स इन अ यूनिक वे और क्रिएटिव वे। टीचिंग मैथडोलॉजी पे हम बार बार काम करते हैं। अभी ये अब कुछ और नया, अब कुछ नया, एंड द टीचर आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू अडॉप्ट द न्यू कल्चर
दे ऑलवेज आर इनिशिएटिव। सो ये सब चीज़ें टीचर का, अगर टीचर की वर्कशॉप पे बात करते हैं तो वहाँ भी हमारा 100% पार्टिसिपेशन दिखता है। सो दिस इज़ द मेन फीचर कि जहाँ जो हमारे स्कूल को यूनिक बनाता है। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो थी हमारे साथ विवेक मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल मिस नितिका अरोड़ा। इनके जो विचार थे शिक्षा को लेकर हमने आप तक साझा किए। ऐसे ही अन्य एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।